जय हिंद, जय हिंदुस्तान। हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3। देखो जो 4.3 हम लोग को पढ़ना है ना, ये पूरा बेस है 4.1 और 4.2 पे। जैसे देखना कि 4.1 में हम लोगों ने सीखा कि दो चर वाले समीकरण रैखिक क्या होते हैं, है ना। 4.2 में हम लोगों ने उसके शून्यांक निकालना सीखे, जैसे जिसमें बोला था ना कि 4 मान इसके निकालिए, 4 हल निकालिए, यही होता है शून्यांक। इसको शून्यांक बोलते हैं, मतलब कि मान रखने के बाद 0 हो जाए या बराबर हो जाए, समीकरण जो दिए हुए हैं वो बराबर हो जाए, है ना। अब देखो इसके बाद ना हमको उससे संबंधित जो तीसरा चैप्टर में हम लोग आलेख खींचे हुए हैं, मतलब जो बिंदु का निर्धारण किए हुए हैं तीसरे चैप्टर में, उसका यूज करना है इसमें। देखो, और इसको मैंने इंट्रोडक्शन में भी बड़ा मस्त से बताया हुआ है कैसे करना होता है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, उसके बाद देखना आता है कि नहीं, फिर आगे का हल करना। वैसे तो मैं सब बताऊंगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, जो प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न है, किताब में ध्यान से देखना, आप स्लाइड में लगा ही दूंगा। दो चर वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। निम्नलिखित लिखा हुआ है, तो जो नीचे लिखा हुआ उसी की बात हो रही है। पहला है x + y = 4, है ना। पहला का जो पहला है वह है x + y = 4। देखो इसका मान तो हम लोग जानते हैं कैसे निकालना। अब देखो एक बात मुझे बताना, मैं क्लियर करा दूं पहले कि हमें इसके शून्यांक निकालने कितने हैं। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों गिन नहीं सकते, इतने शून्यांक है। हमें कितनी की जरूरत है, तो एक बात बताओ, जैसे आलेख खींचना है, आलेख खींचने का मतलब होता है ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच के और इसमें रेखा का निर्धारण करना है कि इधर से जाएगी या यहां से जाएगी कि यहां से जाएगी कि यहां से कि यहां से, मतलब कहां से जाएगी, इसी को बताना है। एक बात बताओ, एक रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु की जरूरत है, कितना चाहिए? सोचो 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 भाई, बिंदु चाहिए हमें 2, कम से कम 2 बिंदु चाहिए, अधिक से अधिक जितना मिल जाए काम चल जाएगा। कम से कम 2 बिंदु चाहिए सीधी रेखा खींचने के लिए। हमें सीधी रेखा खींचनी है, वक्र वक्र के फिराक में ना पड़ना है, समझना बात को। जैसे मैंने एक बिंदु लिया, यहाँ पे थोड़ा मोटा ले रहा हूं, ये बिंदु के जैसे है, बिंदु नहीं कह सकते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई है, तो इसको नहीं ले सकते हैं, लेकिन बिंदु है, मैं मोटा कर रहा हूं समझने के लिए। अब देखो इससे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो देखो ऐसे कर करके, देखो बिंदु पे तो नहीं गया लेकिन एक जगह मिल रहा है, ये बात है। गिनोगे कितनी रेखाएं हैं, गिन पाओगे? चलो गिन तो लोगे, और खींच दे लो, यानी कि एक बिंदु से हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों रेखाएं खींच सकते हैं, है ना। लेकिन अभी इस बिंदु के जगह पे एक और बिंदु, 2 बिंदु दे दे, अब कितनी खींच सकते हो? तो भाई यहां से मिला के इसको एक ही और एक ही, केवल एक ही खींच सकते हैं। इसके अलावा इधर से जाएंगे तो दोनों मिलेगा ही नहीं, हमें दोनों बिंदु को मिलाना है। फिर खींचेंगे तो सेम टू सेम इसी पे जाएगा, यानी कि एक सीधी रेखा के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। तो भाई बात स्पष्ट हुई है कि हमें इसके 2 ठो हल लेने हैं, है ना। 2 ठो हल देखो कैसे लेने हैं, मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके ना, मतलब एक चर को कोई भी मान अपने मन से ले लेंगे, समझे बात? मतलब ऐसा किए भी हैं, समझने वाली क्या बात है, समझ ही रहे हो। तो सबसे पहले अब देखो, या तो क्या करो, इसको एक चर को इधर भेज दो, उसी पे मान रखते जाओ, सबसे आसान मेथड, या इसी में रख लो, है ना। दोनों मेथड आसान है। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं x = 4 - y, है ना। अब देखो y जो है राइट हैंड साइड में है, तो y का मान रखेंगे, x का मान ऑटोमेटिक आता जाएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं पहला हल के लिए, x y का मान चाहिए ना हमें, तो y = 0 रखने पर रख देना। देखो 0 रखेंगे तो x = 4 - 0, y की जगह पे 0 लिख दिए, x बराबर क्या हो गया, 4 ना। अब देखो पहले हम लोग x लेते हैं तब जाके y लेते हैं, y को पहले मत लिखना, है ना। तो जब लेंगे तो एक बिंदु होगा 4, दूसरा बिंदु होगा 0, देख लिए एक बिंदु निकल गया ना। अब देखो फिर इसी सेम समीकरण को लेंगे, दूसरा हल निकालेंगे, यही काम करते हैं ना। देखो दूसरा हल क्या है, ये रहा। अब क्या लेते हैं कि पहले समीकरण लिख लो, x = 4 - y, अब y = 0 लिए हैं, 1 ले लेते हैं, क्या जाता है, तो y = 1 रखने पर आप जो भी ले लेना, छोटा मान रहेगा तो आलेखित करने में आसानी रहेगी, क्योंकि आलेखित करना है।
अब बिंदु दिखाना, अब ले लो 375, गिनते गिनते हालत खराब हो जाए, है ना। उतना बड़ा कॉपियो ना आए, देखो एक जमाइयो ले लेने लगी। तो x बराबर देखो 4 माइनस 1 ना, y के जगह पे 1 लेने हैं, तो x बराबर क्या होगा, 4 में से 1 गया 3, तो x का मान आ गया 3, y का मान 1। देखोगे 2 बिंदु मिल गया ना। आओ आलेखित कर देते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले अब इसको आलेखित करना, ध्यान रखना कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ये मान दशमलव में आते हैं या बटे में आते हैं, लेकिन हमको तो आलेखित करना है ना, तो मान हमें कभी भी अंकों में ही चाहिए। ये ना कि बस अब इसके लिए जो आए वो ले ले, नहीं, जो आए वो नहीं लेना है। दूसरा अंक बदल लेना, तीसरा अंक बदल लेना, चौथा अंक बदल लेना। अभी वैसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कि हमको सोच समझ के मान लेने पड़ेंगे, है ना। कि अब जैसे देखो 1/2 आ रहा है, अब 1/2 संख्या रेखा पे कैसे दिखाओगे भाई, तुम तो 1 2 3 गिने हुए हो, फिर 1/2 गिनना पड़ेगा, तो फिर 1/2 गिनोगे तो ज्यादा लंबा जाएगा, है ना। इसी वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। चलो पहले इसको खींच लेते हैं। देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गया, x एक्सिस y एक्सिस, ये अपना है मूल बिंदु, है ना। अब देखो मूल बिंदु के बाद हमें चाहिए मैक्सिमम 3 4 तक अंक चाहिए, तो 1 2 3 4 5, लो दान कर दिए, माइनस में चाहिए ही नहीं, तो क्या झीटे झंझट लेके चलना, x एक्सिस यहीं तक रहने दो ना, आइए तो चाहिए नहीं, तो y एक्सिस यहीं तक रहने दो, क्या जाता है। अब देखो 1 2 3 4 5, इसे बनाने के लिए आप ग्राफ कॉपी का यूज करना, क्योंकि ग्राफ कॉपी में लाइनें जो होती हैं सीधी सीधी बनी होती हैं, और ग्राफ कॉपी का यूज हम लोगों ने पिछले वाले जो चैप्टर है उसमें किया हुआ है, बस उसी में इसका भी यूज कर लेना। इसके पहले वाले जो प्रश्नावलियां हैं जैसे 4.1 है 4.2 है उसका यूज ना करना, लेकिन 4.3 का जरूर कर लेना। 2 3 4 क्वेश्चन के लिए मैं बताऊंगा कहाँ तक के लिए। देखो इसमें एक -1 एक -2, -1 -2। अब देखो बिंदु क्या चाहिए, 4 और 0। सबसे पहले x अक्ष पे 4 चाहिए ना, ये x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 0, y अक्ष है ना, तो इस पे तो 0 यही है, दोनों मिलाओगे यही मिलेगा। ये क्या है 4 0, इसकी तो जरूरत ही नहीं ना, मिटा दो भाई। आगे देखो एक चाहिए 3 और 1। अब देखो x अक्ष पे 3 ना, ये x अक्ष है ना, सबसे पहले x का मान 3 है, तो x अक्ष पे 3 चाहिए। देखो गई x अक्ष है, इस पे 3, y अक्ष पे a, y है ना ये, तो इधर तो माइनस है, ऊपर वाला प्लस है, तो यहाँ से मिलाओगे ऐसे, दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1। अब देखो इसे क्या करते हैं, ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं, मैंने बस समझाने के लिए ऐसे खींचा हुआ है ना, ऐसे हटा दिए, आसान हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा घना चित्र नहीं दिखेगा। यदि आप समझते हो लिख लोगे कोई बात नहीं। अब देखो इसे मिलाना है ना, तो हमें तो मिल ही गया, तो बस 2 बिंदु मिल गया, तो बस इस सीधी रेखा में ऐसे मिला दो, और इस पे लिख लेना x प्लस वाई बराबर 4, है ना। तो ये मैं नीचे लिख देता हूँ 3 1, और इस पे लिखता हूँ x प्लस वाई बराबर 4। ये समीकरण का नाम है और ये लिखना जरूरी होता है भाई, पता तो चले किस समीकरण का हल है ये, देख रहे हो ना। तो इस तरह करके ये क्या हो गया, इसके समीकरण के हल हो गए, और ये था पहला क्वेश्चन, ठीक ना। बस सोने दो, कोई बात नहीं है। अब इसे और कौन सा है, थोड़ा सा बड़ा है ना, इधर बता दे क्या। अब देखो दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा हटी जाएगा इतना दूर में, यहाँ चित्र बना देंगे चलेगा। देखो अब पहला का जो है, दूसरा समझ लो क्या है। दूसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि x माइनस वाई बराबर 2। चलो x माइनस वाई बराबर 2, थोड़ा सामान ठीक ठाक आया, और y माइनस में इधर भेज के प्लस में कर लेंगे, बस टिकड़ी टिकड़ी जैसे कर दे। देखो तो x बराबर 2 प्लस वाई, है ना। अब देखो सबसे पहला हल लेते हैं, y बराबर 0 रखने पर सबसे दुनिया में आसान मान क्या है, 0 रखना, आपको पता ही है, तो रख लो ना। x बराबर 2 प्लस 0, y के जगह पर मैंने 0 पुट किया, x बराबर क्या आया 2 न केवल। तो देखो एक बिंदु अपना क्या होगा, x का मान पहले 2 है तो पहले 2, y का मान क्या है 0, तो पहले 0, क्या आ गया 2 0, है ना। जिस प्रकार हम लोगों ने इसमें बिंदु निकाला उस प्रकार इसमें भी निकाला, है ना। कोई जरूरी नहीं है, यदि आप x का मान 0 लिए होते तो y का मान कुछ और आता, है ना। अब देखो दूसरा हल निकालो, क्या होने वाला है दूसरा के लिए। अब समीकरण लिख लो, x बराबर 2 प्लस वाई। अब इस बार y का मान 1 ले लो, है ना, y बराबर 1
रखने पर, है ना। चलो रख लेते हैं। क्या हो जाने वाला है, x बराबर 2 + 1, x बराबर हो जाएगा क्या, 2 1 3 ना, यानी कि 3 और 1 इसके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो देखो दो बिंदु हम लोगों ने निकाल लिया, एक 2 और 0 और एक 3 और 1। और एक बात आपको पता है कि किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए ना हमें दो निर्देशांक चाहिए, एक x का निर्देशांक, एक y का निर्देशांक। भले वो 0 है तो क्या है, लेकिन चाहिए, है ना। तो मैं इस पे अब नहीं दिखाऊंगा, इसके लिए अलग चित्र बना रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, ऐसे देखो, ये भी वैसे ही है, मैक्सिमम इसमें 2 और 3 चाहिए, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है नहीं ना। देखो -1 -2 -1 -2, ये मूल बिंदु है 0। अब यहाँ लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। अब देखो इसके बाद हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 2 0 ना। तो देखो 2 0 का मतलब x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 0, यानी कि यही ना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0, तो ये 2 0 लिख दिए। दूसरा क्या चाहिए, 3 और 1 ना, तो x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 1, बिंदु क्या हो, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, नीचे 2 0। अब देखो 3 1 चाहिए, x अक्ष पे 3 y अक्ष पे 1, यही ना किए थे उसके पहले भी ना, सेम ही देखो बिंदु आए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा अपना 3 1, है ना। इसको मिलाएं तो देखो बिंदु के जो लाइनें है उसको मिटा दे रहा हूं, क्योंकि बिंदु हमें दिखे कि कहाँ है। दिख तो रहा है वैसे, यही बिंदु है। अब देखो ये बिंदु है ना, अब देखो इसको इससे मिला दो, देख रहे हो। तो बिंदु का जो आलेख खींच रहे हैं हम लोग, वो देख लो सेम ही है, एक बिंदु सेम आया हुआ, उसके बावजूद भी देखो एक इस तरफ गया, एक इस तरफ गया, दोनों के डायरेक्शन जो है चेंज है ना। और देख लो एक क्या हो रहा है कि प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश में भी जाएगा और चतुर्थी में भी जाएगा। ये देखो मतलब द्वितीय में नहीं जाएगा और इन तीनों में जाएगा। तो एक बिंदु नहीं, दोनों बिंदुएं बताती हैं कि हमारा जो चित्र है जाने वाला कहाँ है। इसके 2 क्वेश्चंस और हैं, इसे नोट कर लो, फिर मैं उसे भी बता रहा हूँ, है ना। चल रहा है यार, अपना 3 निकालो तो आर्यन। ना नल का है ना कल का है। लो तो इसी जैसे यो प्यासा है तो सब सोच ले रहा। उठाए अब उठाए, हाँ रे उठो 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 उठो, सूत रहा है। अब ना तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। जो तीसरा क्वेश्चन बताना है कि मतलब इसको भी आलेखित करना है ना। देखो मैं बता दे रहा हूँ, आपको घर पे ट्राई कर लेना है इसको आराम से, मतलब बंद करने के बाद। देखो क्या है, y बराबर 3x एकदम सिस्टम में लिखा हुआ है, बस सिस्टम में इसको सही कर देना है, बहुत आसान है इसका मान। देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो y बराबर 3 × 0, यानी कि y बराबर 0, है ना। तो देखोगे x का मान भी 0, y का मान भी 0, यानी कि यह समीकरण जो है मूल बिंदु से होके जाएगा, है। आगे देखो, उसके बाद दूसरा है कि y बराबर 3x। अब देखो y का मान क्या लेना है, y का मान नहीं ना चाहिए, x का लेंगे। y का लेंगे तो फिर थोड़ा सा इसमें रखना पड़ेगा, x का ही लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर ऐसा कुछ नहीं है कि x का मान लेके नहीं रख सकते हैं, लेंगे। जब y का मान 1 लेंगे ना, तो जानते हो x का मान क्या आएगा, लोग करके दिखाते हैं तुम लोग। देखो 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 y बराबर 1 रखने पर देखो क्या हो जाने वाला है। देखो y का मान जैसे 1 लेंगे बराबर 3x। अब देखो 3 का गुणा हुआ है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा x। अब एक बात बताओ, इसे संख्या रेखा पे दिखाना उतना आसान नहीं ना, 1/3 1/3 लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि कुछ सिस्टमेटिक संख्याओं को लेना पड़ता है, ठीक है।
अब देखो यदि y का मान हम लोग 0 ले लेते हैं, समझना बात को गलती से चाहे जैसे भी, यदि y का मान 0 लेते हैं तो फिर x का मान भी 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो यही बिंदु मिल गया ना, तो वो भी मान्य नहीं होगा। हमको 2 बिंदु चाहिए और दोनों बिंदु अलग अलग चाहिए, एकदम करेक्टली समझ लेना। तो देखो अब दूसरा यहाँ लेते हैं, क्या हो जाएगा, y बराबर 3x, x बराबर 1 रखने पर, है ना। आप इसे भी फेयर में नोट करके और ऐसे करके काट देना कि आइंदा याद रहे ना कि मतलब ऐसा मान हमको नहीं चाहिए, हमको पूर्ण संख्या वाला मान चाहिए, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 गुणे 1 यानी कि y बराबर 3। तो देखो बिंदु क्या हो जाएंगे, 1 और 3, 2 बिंदु मिले ना। चलो संख्या रेखा पे खींच लेता खट्टाखट, 1 3 ज्यादा चाहिए नहीं तो लो यहाँ से ये ला, थोड़ा सा छोटा मान लेते हैं, ज्यादा बड़ा मान लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये -1 -1 0 1 3, ये थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ना। ये देखो 1 2 3, सबसे पहला बिंदु क्या चाहिए, 0 0, x अक्ष पे भी 0 y अक्ष पे भी 0। तो जब मूल बिंदु से यहाँ से होके जाएगा ये अपना 0 0। दूसरा क्या है, 1 3, पहले 3 1 आता था, अब 1 3 आ गया, है ना। तो 1 3 देखो क्या होगा, x अक्ष पे 1 y अक्ष पे 3, यहाँ मिला ना। तो देखो 1 और 3 हो गया, तो इसे मिटा देते हैं, अधिकई में आ गया है तो ठीक है। अब देखो इसे क्या करते हैं, यहाँ से सीधा मिला लेना, हमारी चिन्ह तनिया सा टेढ़े आ जाता है। हाँ देखो हो गया ना, ले ढेर टेढ़ हो गया, कोनो बात नहीं, रुको सीधा कर, टिक टिक ठीक, कोनो बात नहीं, होता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा जो रेखा, इस पे लिख लेना जो समीकरण है y बराबर 3x, है ना। तो इस तरह करके जो तीसरा पार्ट है, बड़ा आसान सा पार्ट दिया हुआ है, बना लिए। अब देखो चौथा क्या है, 3 बराबर 2x प्लस y। देखो सब चीज इधर कर दिया है ना, इस x को कहना भेज देते हैं, y का मान आ जाएगा, क्या दिक्कत है, तो भेज दो ना। तो ये हो जाएगा 3 - 2x बराबर y। अब देखो y बराबर क्या हो गया, 3 - 2x, ये समीकरण बन गया ना। इसी में मान रखो, खटाखट माना है। देखो कैसे, सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर सबसे पहला मान और मजा का मान यही एक अच्छा सा आता है ना। देखो y बराबर 3 - 2 गुणे 0, तो y बराबर हो जाएगा 3, ये पूरा 0 हो गया ना, तो -0 यानी कि y बराबर 0। तो पहले बिंदु क्या चाहिए, अरे भाई ये पूरा 0 हो गया है ना, तो ये 3 बचा, तो 3, जल्दी जल्दी में गलती से मिस्टेक हो जाता है, हाँ गलती से मिस्टेक हो जाता है। तो ये 0x और y 3, तो 0 3 हो गया ना भाई। इधर देखो आओ क्वेश्चन देखा जाए। अब देखो दूसरा को मतलब दूसरा इसका 2 बिंदु चाहिए ना हमें, तो दूसरा बिंदु देखो यहाँ आलेख कर देंगे इसको ना। देखो अब ये है ना, तो क्या है बिंदु, y बराबर 3 - 2x। तो देखो x बराबर क्या चाहिए, देखो 0 लिए, अब एक ले लेते हैं, x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 3 - 2 गुणे 1, y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 है माइनस 2 का नाम 2, तो ये y बराबर 3 में से 2 गया, क्या हो गया 1, भाई अंडा ढिमला गया, 1 ना, तो 1 1 2 बिंदु हमें प्राप्त होगा। देख लो, एक 0 3 1 1 1, उसमें 0 0 मिला था, इसमें 1 1 मिला। देखो इसे खींचते हैं, ये रहा दूर रे। अब देखो यहाँ 1 2 3 मैक्सिमम तो 1 ही तक ना चाहिए, x अक्ष पे, y अक्ष पे ना 3 चाहिए, तो 1 2 3 4। अब देखो यहाँ भी लो 4 ले लो, ये 0 हो गया है ना, इधर -1 ले लेते हैं संतुष्टि के लिए। अब देखो हमें क्या चाहिए, 0 3 ना, x अक्ष पे 0 ये रहा, y अक्ष पे 3 ये रहा, तो ये बिंदु हो गया अपना 0 3। तो वही तो किया है ना, 0 3 लेना है, यानी कि 0 x अक्ष पे 0 यहाँ, y अक्ष पे 3 यहाँ, है ना। अब देखो 1 चाहिए हमें, x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे भी 1, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 1 दोनों मिलेंगे यहाँ पे। आज इस टाइम ना बीच वाला ये घचोरी मचोरी कुछ नहीं खींचा है, ठीक ना। देखो तो घोचा मोचा ना हुआ है,
तो ई देखो टिकड़ी मिगड़ी में यहाँ से जाएगा, सीधे जाएगा ना, तो ये देखो यहाँ से हाँ हाँ हो गया ना। बस इसका नाम लिख लो, क्या है ये, इसको लिखना है, इसको 3 बराबर 2x प्लस वाई, ये है इसका समीकरण। यहाँ पे बिंदु हम लोगों ने नहीं लिखा है, 1 1 इसका निर्देशांक है ना। तो ये हो गया, क्यों 0 0 0 3 है, लिख नहीं दिया। देखो इस तरह करके इन प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखो जो दूसरा नंबर प्रश्न है ना,